नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल सौम्य लर्निंग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के बाल महाभारत कथा का पाठ 3 यानी कि अम्बा और भीष्म के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गूगल और यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, पर हम इस बाल महाभारत कथा के सारे पाठ के क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, अम्बा के मन की बात जानकर भीष्म ने क्या किया? उत्तर, अम्बा के मन की बात जानकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भेज दिया। दूसरा प्रश्न है, अंबिका और अंबालिका का विवाह किसके साथ हुआ? जिसका उत्तर है, अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हुआ। तीसरा प्रश्न, चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी क्यों दी गई? उत्तर है, चित्रांगद के मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी इसीलिए दी गई क्योंकि चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था। चौथा प्रश्न, राजा शाल्व ने अम्बा को पत्नी के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया? जिसका उत्तर है, राजा शाल्व ने अम्बा को पत्नी के रूप में इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि राजकुमारों के सामने भीष्म ने राजा शाल्व को युद्ध में पराजित किया था और अम्बा को बलपूर्वक हरण करके ले गए थे। पांचवा प्रश्न है, विचित्रवीर्य और शाल्व के द्वारा विवाह के लिए मना करने पर अम्बा ने भीष्म से क्या कहा? जिसका उत्तर है, अम्बा ने इन सब का कारण भीष्म को ठहराया और भीष्म को उससे विवाह करने को कहा। छठा प्रश्न, अम्बा भीष्म से बदला क्यों लेना चाहती थी और उसने उसके लिए क्या किया? जिसका उत्तर है, अम्बा ने अपने सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा, इसलिए वह कई राजाओं के पास गई और भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की प्रार्थना की। हमारा सातवां प्रश्न है, क्षत्रियों से निराश होकर अम्बा जब ब्राह्मणों के शरण में गई तो उन्होंने उसे क्या सलाह दी? जिसका उत्तर है, तपस्वियों ने अम्बा को परशुराम के पास जाने को कहा। आठवां प्रश्न, परशुराम और भीष्म के युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर, दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली। नौवां प्रश्न है, भीष्म किस अवहेलना को सह नहीं पाए और उन्होंने क्या किया? उत्तर है, काशीराज की कन्याओं ने भीष्म की तरफ से दृष्टि फेरकर उनकी अवहेलना की, जो भीष्म सह न सके। इसीलिए सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले गए। 10वां प्रश्न है, अम्बा शिखंडी कैसे बनी? जिसका उत्तर है, अम्बा तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। 11वां और अंतिम प्रश्न है, अम्बा का क्रोध कब शांत हुआ? जिसका उत्तर है, शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो दोस्तों, इस पाठ में हमने कुल 11 प्रश्न कर लिए हैं और अब हम लोग पाठ 3 अम्बा और भीष्म को ख़त्म कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।